अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 10th क्लास की तर्जुमातुल कुरान की जो हमारी गेस्ट सीरीज़ थी उसका पार्ट 2। इसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिकली 3 चैप्टर्स, जो 3 मेजर चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 8। शुरू करते इसके जो है हमारे पास बेसिकली 3 पार्ट्स आ जाएंगे, एमसीक्यूज़ आ जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को हमारी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि हम लोग इसके अंदर जो है ये जो गेस्ट सीरीज़ है ये बेसिकली पास पेपर्स और जो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इनको अच्छे से कीजिएगा ताकि आप लोग जो है एग्जाम्स में अच्छे अच्छे मार्क्स ले सकें। शुरू करते हैं, स्टार्ट हम लोग करेंगे एमसीक्यूज़ से। एमसीक्यूज़ के अंदर हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ आ जाता है, सूरह हूद का आगाज़ हुआ हरूफ ताकीद से, हरूफ मुतआत से, हरूफ इस्तिफ़हाम से, हरूफ इल्लत से। इसके बाद हमारे पास इन चारों में से हम लोगों ने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कौम समूद पर नाज़िल होने वाले अजाब था आंधी और तूफ़ान, पत्थरों की बारिश, समंदर में गर्क होना या चीख। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। एमसीक्यूज़ नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है हज़रत सालेहा की कौम का नाम क्या था। हज़रत सालेहा जो थे उनकी कौम का नाम हमसे पूछा गया। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है, इनमें से आपने करेक्ट को टिक करना है, आद, समूद, अमालिका या इका। थर्ड हमारे पास एमसीक्यूज़ हमने कंप्लीट किया है। फोर्थ एमसीक्यूज़ है हमारे पास सूरह राद की आयत है 40, 41, 42 या 43। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज़, जिसमें पूछा जा रहा है सूरह राद नाजिल हुई मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में, यमन में या इराक में। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 6। एमसीक्यूज़ नंबर 6 में पूछा जा रहा है सूरह राद कुरान मजीद के बारे में है, 13वें, 12वें, 14वें या 15वें। उसके बाद हमारे पास सेवन्थ एमसीक्यूज़ है। सेवन्थ एमसीक्यूज़ में पूछा जा रहा है सूरह राद के मुताबिक दिलों का सुकून और चैन है, कसरत औलाद में, कसरत अहबाब में, कसरत माल में या ज़िक्र अल्लाह में। तो हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपको पता है कि ज़िक्र अल्लाह है, तो इसमें आपने इसी तरह से बाकियों में भी जो करेक्ट ऑप्शन है उनको टिक कर लेना है। एमसीक्यूज़ नंबर 8 है हमारे पास, सूरह नहल में इंसानों के फ़ायदे के लिए तज़किरा है। सूरह नहल में इंसानों के फ़ायदे के लिए तज़किरा जो है वो किया गया है कुछ एक चीज़ का, एक टॉपिक का। यहाँ पर जो है वो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से है जानवरों की तख्लीक का, पहाड़ों की तख्लीक का, परिंदों की तख्लीक का या बागात की तख्लीक का। इसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। सूरह नहल में कुरान मजीद के लिए लफ्ज़ आया है ज़िक्र, नहल, नाम या नूर का। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 8। एमसीक्यूज़ नंबर 8 में हमसे पूछा जा रहा है सूरह नहल के मुताबिक अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत फरमाता है ताकि तुम हासिल करो इज़्ज़त का, तरक्की, नसीहत या दौलत। ये हमारे पास 10 एमसीक्यूज़ जो है वो हो जाते हैं कंप्लीट। इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे यहाँ पर जो है वो कुछ 8 क्वेश्चन दिए गए और ये सारे 8 के 8 क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इन 3 यूनिट्स में से है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सूरह हूद के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हा से अपने बुढ़ापे के बारे में क्या फरमाया। इसका आंसर दिखेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है हमारे सूरह हूद की फजीलत में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास राद से क्या मुराद है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास सूरह राद में अल्लाह ताला की कुदरत काबला के दलाइल बयान किए गए और दलाइल तहरीर करें। ठीक है, आपने जो है इसमें जो सूरह रात के बारे में अल्लाह ताला की जो फरमान है वो लिखने हैं। फिफ्थ है हमारे पास इन्फाक फी सबीलिल्लाह से क्या मुराद है। सिक्स हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है सूरह नहल की रोशनी में अल्लाह ताला की 2 अजीब नेमतें बयान करें। सूरह नहल के अंदर जो है अल्लाह ताला की जो मेजर 2 नेमतें बताई गई है आपने वो बयान करनी। वैसे तो सूरत के अंदर काफ़ी बताई गई, लेकिन आपने जो है उसमें से 2 जो है वो मेजर लिखनी है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है सूरह नहल के आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मज़कूरा सिफ़ात लिखे। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, मायने लिखने हैं आपने नाबसु और अल तय्यबातु का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे वर्ड्स लिखे हुए, तकरीबन ये 7 है। आपने इन सारे वर्ड्स को याद करना है, इनके मीनिंग्स जो है उर्दू में वो आप लोगों ने याद करने हैं। पर इसी तरह कुछ वर्ड देखिए जैसे जैसे बुशरा लिखा हुआ है, अलबागी लिखा हुआ है, इसके इन सब के वर्ड्स मीनिंग जो है वो आपकी बुक के अंदर जो एड वाला पोर्शन होता है उसके अंदर लिखे होते हैं। और कुछ आपकी आयत जो आप लोगों को दी हुई है कि आप लोगों ने यही आयत करनी है, उन आयत में से जो डिसाइडेड आयत है उनमें से ही इनके मीनिंग है। इसी के साथ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर आपके पास 3 मेजर इंपॉर्टेंट जो आयत लिखी हुई है जिनका तर्जुमा जो है वो बार बार आया है बोर्ड के अंदर भी, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो 3 आयत यहाँ पर लिखी हुई है, एक एक जो है वो हर चैप्टर में से है, यूनिट 4, 5 और 8 में से। इन सब के आपने मीनिंग को अच्छे तरीके से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े तो हमारे पास 2 मेजर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है सूरह अल-हूद का तारुफ और मरकज़ी मौजू बयान करें। एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास सूरह नहल के बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें। इसी के साथ बच्चों ये हमारे पास जो गेस्ट सीरीज़ है जिसमें से हमारे पास MCQs थे, शॉर्ट क्वेश्चंस थे और लॉन्ग क्वेश्चंस थे, ये हमारे कवर होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।